हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अजय गुप्ता आज फिर से आपके सबके सामने आ गया हूँ एक नई वीडियो लेके। अब जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के बारे में। अब तक की वीडियोस में आपने देखा कि हमने बात करी है कई तरह की इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। हमारी ये इन्वेस्टमेंट सीरीज चल रही है जिसमें कि हम फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं। फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज़ में अब तक गवर्नमेंट बॉन्ड्स के बारे में बात कर ली है, जो कि हमने उसके बारे में समझा है कि वो क्या होते हैं और उन्हें किस तरह से हम परचेज कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के बारे में। देखिए, लास्ट लास्ट की कुछ वीडियोस में मैंने आपको एनएससी के बारे में बताया है। एनएससी क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट में हमें ट्रेड करना है तो हमें इसके थ्रू ही करना पड़ेगा। मैं उसकी वेबसाइट पे आ गया हूँ और मैंने आपके लिए इसमें एक चीज़ निकाल के रखी है कि एनएससी की वेबसाइट पे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के बारे में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट लिखा हुआ है। मैंने इसको छोटा करके अपनी स्लाइड में आपके लिए प्रेजेंट किया है। देखिए, आप उससे समझते हैं कि ये देखिए, अ कॉर्पोरेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ डेट सिक्योरिटी दैट इज इशूड बाय अ फर्म कॉर्पोरेट एंड सोल्ड टू इन्वेस्टर। इसमें क्या लिखा हुआ है? कॉर्पोरेट बॉन्ड एक तरह के कर्जे वाली सिक्योरिटी होती है। यानी कि जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड एक कर्जा होता था जो कि गवर्नमेंट आम जनता से लेती थी, सेम उसी तरह कॉर्पोरेट बॉन्ड भी एक कर्जे वाली सिक्योरिटी है। उसमें गवर्नमेंट लेती थी। यहाँ पे कंपनीज और कॉर्पोरेट्स लेते हैं। वो प्राइवेट कंपनीज भी हो सकती हैं, पब्लिक कंपनीज भी हो सकती हैं, गवर्नमेंट कंपनीज भी हो सकती हैं, एंड सोल्ड टू इन्वेस्टर। और आपके और मेरे जैसे छोटे छोटे इन्वेस्टर या बड़े लोग भी जो इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो उसको परचेज करते हैं। द कंपनी गेट्स द कैपिटल इट नीड्स। कंपनी को जितना पैसा चाहिए होता है वो उसे मिल जाता है और इन रिटर्न उसके बदले में द इन्वेस्टर इज पेड अ प्री एस्टेब्लिश्ड नंबर ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट एट इधर अ फिक्स्ड और वेरिएबल इंटरेस्ट। इसके बदले में जो इन्वेस्टर होता है उसको प्री एस्टेब्लिश्ड नंबर ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, आपकी नंबर ऑफ इंटरेस्ट की जो भी फ्रीक्वेंसी होगी, जितनी बार भी आपको इंटरेस्ट मिलना है वो आपको पहले ही बता दिया जाएगा कि इतनी बार आपको इंटरेस्ट मिलेगा इसके लाइफ टाइम में। और उसका इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। फिक्स्ड और वेरिएबल में डिफरेंस क्या हुआ? फिक्स्ड मतलब मान लीजिए परचेज के टाइम पे उस बॉन्ड का रेट 6% है, यानी कि वो ईयरली 6% का आपको इंटरेस्ट देगा और वो फिक्स्ड है। तो चाहे कुछ भी हो, मार्केट की सिचुएशन अच्छी हो बुरी हो, वो 6% ही रहेगा। वहीं वेरिएबल इंटरेस्ट रेट में अगर मार्केट की कंडीशन अच्छी होती है, जिस भी कंपनी ने, जिस भी कॉर्पोरेट ने उस बॉन्ड को इशू करा है, उनका प्रॉफिटेबिलिटी लेवल ज़्यादा होता है तो वो उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ा भी सकते हैं। वहीं अगर मार्केट में डिप्रेशन आ जाता है या उस कंपनी में लॉसेस, हैवी लॉसेस हो जाते हैं, तो इसका इंटरेस्ट रेट वो लोग कम भी कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन इकोनॉमिक सिचुएशंस। तो दोनों दोनों ही अपने तरीके में बेस्ट हैं। फिक्स्ड में ये बेनिफिट मिलता है कि वो कभी भी चेंज नहीं होगा, लेकिन वेरिएबल में आपको एक चांस ये मिलता है कि आप जितना आपने सोचा था उससे ज़्यादा कमा सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा रिस्क भी होता है, क्या पता आगे जाके गिर भी जाए, तो ये थोड़ा सा रिस्की होता है। मैंने बात की थी ना शुरू पहली क्लास में ही इन्वेस्टमेंट की, कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिस्क को एनालाइज करके करेंगे, ठीक है। लेकिन आप इस चीज़ के लिए निश्चित रहें, जितना भी पैसा आपने उस कॉर्पोरेट में लगाया है, उस कॉर्पोरेट बॉन्ड में लगाया है, वो डूबेगा, ठीक है। When the bond expires or reaches maturity, the payment cease and the original investment is returned. जब भी बॉन्ड का एक्सपायर हो जाता है या वो मेच्योरिटी तक पहुंच जाती है तो द पेमेंट सीज, जितनी भी आपकी पेमेंट आनी होती है एज इंटरेस्ट वो रुक जाएगी और जितना आपने ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट किया होगा उस बॉन्ड में वो आपको वापस मिल जाएगा। इसी चीज़ को एनएससी ने बहुत बड़ी उसमें लैंग्वेज में समझा रखा है एक एक चीज़ को। अब मैं आपको ये लाइन पढ़ के बताता हूँ। कॉर्पोरेट बॉन्ड आर डेट सिक्योरिटीज इशूड बाय प्राइवेट एंड पब्लिक कॉर्पोरेशन। देखिए, मैंने आपको बताया था कि प्राइवेट भी कंपनी हो सकती है, पब्लिक की भी कंपनी हो सकती है।
Companies issue corporate bond to raise money for a variety of purpose such as building a new plant, purchasing equipment और growing the business। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनको पैसे की नीड होती है, उनको ज़रूरत होती है, तो अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए वो बॉन्ड्स इशू करते हैं आम जनता के लिए। When one buys a corporate bond, one lends the money to issuer, the company that issued the bond। यानी कि जब कोई बॉन्ड खरीदता है तो वो इशूइंग कंपनी को पैसा देता है, लेंड करता है उस बॉन्ड के एक्सचेंज में। इन एक्सचेंज द कंपनी promises to return the money also known as principal on a specified maturity। इसके बदले में जितना आप उनको पैसा देते हैं उसके बदले में कंपनी आपसे अग्रीमेंट करती है, आपको प्रॉमिस करती है कि जितना भी हम आपको टाइम पीरियड इसमें बता रहे हैं उसके बाद आपका सारा पैसा आपको वापस आपको वापस कर दिया जाएगा। Until that date, उस दिन तक कंपनी यूजुअली पेज अ स्टेटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट, जनरली सेमी एनुअली। यानी कि कंपनी तब तक आपको एक फिक्स्ड रेट पे इंटरेस्ट देगी, इनकम जनरेट होगी आपकी, जनरली सेमी एनुअली, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली 6 महीने के बीच में, 6 महीने के साल में 2 बार वो लोग आपको इंटरेस्ट देंगे। While a corporate bond is an IOU from the company। अब बात आती है ये IOU क्या होता है। IOU नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग एक टर्म है जिसमें कि हम कॉन्ट्रैक्ट्स को पीछे नहीं ले सकते, हमें उसको फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है। It does not have an ownership interest in the issuing company unlike when one purchased the company's stock। उसमें जो भी इंसान अगर कोई बॉन्ड खरीदता है तो बॉन्ड खरीदने के बाद उस कंपनी को उसका मालिकाना हक नहीं बनता, वो सिर्फ उसको कर्जा दे रहा है और जब उसका टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा तो उसको उस कर्जे का ब्याज और वो पैसा वापस मिल जाएगा। ये चीज़ आप लोग समझ गए। तो ये होते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। अब बात आती है हम इनको परचेज कैसे करें, हम इनको खरीदें कैसे। तो सबसे बेस्ट तरीका है इनका बैंक्स के थ्रू। आप अपने बैंक्स में जाइए, वहाँ पे बोलिए कि हमें ये बॉन्ड खरीदना है, तो वो आपको एक फॉर्म देंगे और जिससे कि आप वो फिल करके और अमाउंट उनको ट्रांसफ़र करके NEFT या RTGS के थ्रू या उनको चेक देके वो पैसा उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये सब किससे ट्रैक होगा? आपके पैन नंबर से। तो अगर किसी का पैन नहीं है तो प्लीज़ आप अपना पैन बनवाएं और जल्दी से जल्दी इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करें। और सबसे ज़्यादा 2 तरह के इन्वेस्टमेंट के लिए बॉन्ड्स हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं, जिसमें कि हमें टैक्स का बेनिफिट भी मिलता है कैपिटल गेन के अंदर। कैपिटल गेन क्या होता है? जब आगे मैं इनकम टैक्स की क्लासेस शुरू करूंगा तब मैं आपको समझाऊंगा कैपिटल गेन क्या होता है। इनमें 2 तरह के बॉन्ड्स होते हैं, NHAI के बॉन्ड्स और RECL के बॉन्ड्स। NHAI होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, RECL होता है रूरल इलेक्ट्रिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इन दोनों के बॉन्ड्स को गवर्नमेंट बढ़ावा देती है कि आप इनके बॉन्ड लीजिए और मैं आपको टैक्स में बेनिफिट दूंगी। टैक्स में बेनिफिट दूंगी मतलब अगर आप ये बॉन्ड्स खरीदेंगे तो आपको टैक्स की छूट मिलेगी, लेकिन उसमें एक लॉक इन पीरियड होता है। लॉक इन पीरियड यानी कि इतने समय के लिए आपको ये बॉन्ड्स अपने पास रखने ही पड़ेंगे। मान लीजिए उसमें अगर लॉक इन पीरियड 5 साल का है तो आप अभी जब भी आपने ये बॉन्ड्स परचेज करे हैं उसके अगले 5 साल तक वो सेल नहीं कर सकते। ये चीज़ आप समझे। देखिए मैंने एक यहाँ पे 54 EC का लाइव मिनट का एक रिपोर्ट भी निकाली है जिसमें क्या कहा है इन्होंने, इन्वेस्ट इन 54 EC बॉन्ड्स टू गेट एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स ऑन LTCG। LTCG क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसमें ये दो तरह के बॉन्ड्स बताते हैं। द एलिजिबल बॉन्ड्स अंडर सेक्शन 54 EC इंक्लूड्स बॉन्ड्स ऑन ऑफर बाय REC और NHAI। ये जो मैंने आपको बताया था कि ये 2 कंपनी REC और NHAI भी कंपनीज हैं, बट ये क्या है? गवर्नमेंट कंपनीज हैं। तो इसमें देखिए गवर्नमेंट का सपोर्ट भी है, गवर्नमेंट का भरोसा भी है और आप इससे इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो जहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट करें सेफली करें, अच्छे से करें, पूरी एनालिसिस करने के बाद करें कि उस इन्वेस्टमेंट का रिस्क कितना हो सकता है और हम कितना बेयर कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ जितना भी मैंने आपसे आज डिस्कस करा है वो आपको सबको समझ में आया होगा।
अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स में उसको शेयर करें, जिससे कि उन लोगों को भी नॉलेज मिले कि अपने पैसे को किस तरह बचाया जाए और उसको किस तरह इन्वेस्ट करा जाए। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ बी सेफ एंड ऑलवेज प्लीज़ बी हैप्पी। थैंक यू।